समा के नाजरीन को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। कल ईद उल फितर है। खवातीन ने ईद की शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मैचिंग ज्वेलरी की तलाश जारी है। इसके अलावा ईद पर वायरल कश्मीरी चूड़ियों की भी मांग बढ़ गई है। ईद पर चांद सा नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स पर रश, लाइनें लगी हैं और मर्द हजरात ने भी सैलून्स का रुख कर लिया है। बाजारों की क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से फरवाली हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से लिबर्टी में मौजूद हैं वेलरिंग एंड्रयूज और मून मार्केट से हमें अपडेट करेंगी मायरा हाशमी, इस्लामाबाद से अलीना शाहिद, फैसलाबाद से रिदा सिंधु, कराची जैनब मार्केट से शहरियार साजिद भी हमारे साथ होंगे और मुल्तान का जब रुख करेंगे तो वहां पर हमें ज्वाइन करेंगे मोहसिन अली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलीना से। अलीना, आप हमें बताइए कि शहर इक्तदार में किस तरह की गहमा गहमी है। आज चांद रात है, आज तो तैयारियां जो है वो करके रहनी और फाइनल टच जो है वो आज देना ही देना है। कितना रश देख रही हैं आप इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो आपको और समा के तमाम नाजरीन को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये जो तैयारी थी ईद की वो तो बड़े जोशो खरोश से हो रही थी, लेकिन आज क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ही प्लानिंग्स की थी ख़वातीन ने कि इफ्तार भी उन्होंने घर से बाहर प्लान किए ताकि वो लेट ना हो घर से निकलते हुए और अपनी वो शॉपिंग करें। लेकिन इस वक्त इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि तमाम तर जो उनके प्लान्स थे उस पर बारिश ने पानी फेर दिया है। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकती होंगी ये स्टॉल होल्डर्स भी मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिश के बायस जो है वो ख़वातीन बाज़ारों में आ नहीं पा रही और वो यहाँ पर वेट कर रही हैं बैठ कर के बारिश रुके और वो अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करें। और जो उनकी ईद की तैयारी है, क्योंकि हम चांद रात तक वेट करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो हम लड़कियों की रह जाती हैं जैसे चूड़ियाँ, झुमके और दीगर चीज़ें, तो उसके लिए वेट कर रहे थे। मेरी भी कुछ तैयारी रहती है लेकिन बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, तो हम यही दुआ करें कि बारिश रुक जाए ताकि जो ईद की तैयारियाँ वो भी हो। मेहंदी रहती है, उसके स्टॉल्स को भी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, तो सभी वेट कर रहे हैं कि बारिश थम जाए। ठीक है, इस्लामाबाद से हमें अलीना बता रही थी कि इस वक्त वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश जो है वो रंग में भंग डालने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर हम मज़ीद भी शहरों से अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। तो अब हम रुख करते हैं कराची का। जैनब मार्केट में शहरियार साजिद वहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए शहरियार, वहाँ पर मौसम कैसा है? एक तो ये बताइए, दूसरा ये बताइए कितनी गहमा गहमी है मार्केट में, क्योंकि हमने देखा कि इस्लामाबाद से मैं अलीना बता रही थी वहाँ तो बारिश ने रंग में भंग डाल दिया है। जी बिल्कुल, परसों हमारे यहाँ भी कराची में ऐसे ही हुआ था। जब बारिश हुई थी तो यहाँ पे शॉपिंग बाज़ार जो है वो तकरीबन तमाम बंद हो गए थे क्योंकि लाइट चली गई थी और तकरीबन रात गए तक जो है वो बिजली जो है वो मुनक़ता रही थी, जिसकी वजह से बाज़ार जो है वो नहीं खुल पाए थे। और कल भी कुछ बारिश होती रही थी तो लोगों की जो ईद की तैयारी थी वो थोड़ी सी खट्टी पड़ गई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही जो है वो कराची के बाज़ारों के अंदर जो है वो रश नज़र आ रहा है, गहमा गहमी नज़र आ रही है। अभी कराची में कुछ मिनट पहले ही इफ्तार हुआ है, इस वजह से अभी जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो इफ्तार कर रहे हैं। इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है वो फिर बाज़ारों के अंदर उसी तरह से जो है वो गहमा गहमी जो है वो नजर आएंगी। जिस तरह से खवातीन जो है वो आखिरी लम्हे तक जो है वो शॉपिंग कर रही होती है, इसी तरह यहाँ पे मर्द हजरात जो है वो भी आखिरी लम्हे तक जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। कोई सैंडल खरीदने में मसरूफ तो कोई पिशावरी चप्पल लेने के अंदर मसरूफ है। और इसी तरह मेरे पीछे एक ज्वेलरी की शॉप नजर आ रही होगी जहाँ पे मर्द हजरात जो है वो इस वक्त ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं और ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेंड जो है वो बदलता जा रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोग जो है वो अब ज्वेलरी की तरफ भी जा रहे हैं। मर्द हजरात तो सैलून का रुख कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो कोई ब्रेसलेट खरीद रहा है, कोई चेन खरीद रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात, जब मेरी यहाँ पे लोगों से बात हुई थी तो लोग ये कह रहे थे कि हमने अपने कुर्ते के मैचिंग के साथ जो है वो अंगूठी भी ली है और वो भी हम जो है वो ईद वाले दिन जो है वो पहनेंगे। तो इस वक्त जो है वो कराची के बाज़ारों के अंदर जो वो गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। जी ठीक है, कराची के बाज़ारों में गहमा गहमी उरूज पर है। तो सिर्फ ख़वातीन ही ख़रीदारी करने में मसरूफ़ नहीं है बल्कि जो मर्द हजरात हैं वो भी घरों से निकले हुए हैं। कुछ तो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ जो हैं अपने घर की ख़वातीन के लिए शॉपिंग करने निकले हुए हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बाज़ारों में रश है। तो इस वजह से कुछ ख़ानदान जो हैं, कुछ फैमिलीज जो हैं वो ये लाइक नहीं करती कि वहाँ पर जो लड़कियाँ या ख़वातीन हैं वो बाहर निकलें। कराची में फरवा अली भी मौजूद है। फरवा, आप बताइए आप कराची में किस बाज़ार में मौजूद है, किस पॉइंट पर मौजूद है और वहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रही है, क्या सूरत हाल देख रही है, कितनी गहमा गहमी है? बिल्कुल, इस वक्त मैं तारिक रोड लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ इफ्तार से कबल भी बेइंतहा रश था। इफ्तार के दौरान थोड़ी सी देर के लिए खामोशी छाई थी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से ख़वातीन ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इफ्तार भी यही किया है बाहर रेस्टोरेंट में, ताकि फ़ौरन से ही शॉपिंग करने आ जाएं।
तो यही चांद रात के जो रंग हैं वो इधर झलक रहे हैं, क्योंकि चांद रात में शॉपिंग एक तरफ और पूरे जो रमज़ान शॉपिंग होती है वो एक तरफ होती है, और चांद रात की जो शॉपिंग का मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो अपने जो ड्रेसेस हैं उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ, सैंडल्स और जो ज्वेलरी है वो कंप्लीट कर रही हैं, ताकि चांद रात पे और ज़्यादा जो है वो रंग लगे। क्योंकि इसके बाद जो है जब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मेहंदी का भी मरहला आता है, मेहंदी भी लगवानी है, इसलिए ख़वातीन चाह रही हैं कि जल्द से जल्द उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए ताकि फिर वो मेहंदी लगा सकें और कोई काम ना करना पड़े। तो फिर उसके बाद ईद पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने के लिए ख़वातीन कश्मीरी चूड़ियाँ भी ख़रीद रही हैं, खुस्से भी ख़रीद रही हैं, तो झुमके भी ख़रीद रही हैं। और हमने देखा है कि चांद रात पे खुसूसी तौर पे निकली हैं ख़वातीन, और कुछ लोगों ने अपनी शॉपिंग रोकी हुई थी वो सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ें जो है वो जी चांद रात पे ही लेंगे। जी ठीक है, फरवा हमें बता रही थी जी वो तारिक रोड पर मौजूद हैं और वहां पर तो इस वक्त जो है लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं। तो फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु वहां पर मौजूद है। रिदा, आप बताइए, आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? कश्मीरी चूड़ियां आपने ले ली हैं और मेहंदी के हवाले से भी बताइए, मेहंदी आपने लगवा रही है और वहां पर लोग जो है क्या मेहंदी का दौर वहां पर शुरू हो चुका है या फिर अभी भी तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल कनीज़, मेहंदी अभी मैंने नहीं लगवाई, वो मैं अभी लगाऊंगी क्योंकि हम नाज़रीन को जब दिखाएंगे भी कि मेहंदी यहाँ पर लगना शुरू हो गई है। और चांद रात की फेस्टिविटीज़ जो हैं वो फैसलाबाद में इस वक्त अपने उरूज पर हैं, क्योंकि चांद रात हो और बाज़ारों में मुटियारों की चहल पहल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये देखने को मिल रही है कि लड़कियों ने चांद रात की मुनासबत से भी अपनी लुक जो है वो बनाई हुई है और ये ख़ास तैयार होकर यहाँ पर निकली है, ना सिर्फ शॉपिंग कर रही है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह ईद को एंजॉय किया जाता है इस तरह से चांद रात भी एंजॉय हो रही है, क्योंकि साथ साथ सेल्फियां भी बनाई जा रही हैं, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर शॉपिंग का दौरा जो है वो बिल्कुल जारी है। कश्मीरी चूड़ियां खरीदी जा रही हैं, जो बड़ी उम्र की ख्वातीन हैं वो जेवरात खरीद रही हैं, पूरे पूरे सेट्स खरीद रही हैं। जो जेंजी है वो झुमके और इस तरह की लाइट वेट ज्वेलरी को पसंद कर रही हैं, जबकि इसके साथ साथ कोई रिवायती खुस्से खरीद रहा है, कोई हाई हील। तो यहाँ पर एक जो बड़ी ट्रेंड की फैसलाबाद में पानीपुरी चप्पल, वो भी कुर्ते के साथ मैच करके भरपूर अंदाज में जो है वो यहाँ पर खरीदी जा रही है। इसके अलावा अंगूठियाँ, पेंडेंट्स और तमाम वो चीज़ें जो कि इसलिए छोड़ दी गई थी कि ना सिर्फ ये कि चांद रात को शॉपिंग करेंगे, बल्कि इसलिए कि जो चांद रात की वाइब्स हैं उसको भरपूर अंदाज में एंजॉय भी किया जाए। तो यहाँ पर लड़कियाँ हैं, ख्वातीन हैं, इसके साथ साथ बेचारे जो लड़के हैं वो भी अब निकल आए हैं और कोई सैंडल पसंद कर रहा है, कोई पेशावरी चप्पल और कोई पेंट शर्ट जो है वो पसंद कर रहा है। उनका भी थोड़ा सा होता है कि बाहर निकल आए और थोड़े से मंचले जो है वो एंजॉय भी करते हैं, इसके साथ साथ शॉपिंग भी करते हैं। तो यहाँ फैसलाबाद के बाजारों में आपने बताया कि वहां पर तो लोग जो हैं वो चांद रात की वाइब को एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं, हेयर स्टाइल बाकायदा तौर पर वैसे बनाए हुए हैं।